प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों, बेहतर हों, स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हों। तो देखिए, हम फिजिक्स का जो भी ये सीरीज चला रहे हैं उसमें हमने धीरे धीरे टॉपिक को क्लियर करना शुरू कर दिया है। तो लगभग हमने 5 टॉपिक क्लियर कर लिया है और आज हम देखेंगे छठा टॉपिक। और देखिए, हम बस लाइन वाइज चलते जा रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्ट। हमने एक पढ़ लिया, फिर जब दूसरी चीज पढ़ेंगे तो पीछे के जो चीज पढ़े उसका हम यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपको जो पीछे पढ़े उसका रिवीजन भी हो जाएगा कि हाँ, हमने अगर वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था तो उसका फार्मूला क्या था, आगे अगर हमें उसे यूज करना है तो एक बार हमें उसका भी रिवीजन हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी तो उस फार्मूले को भी एक बार हम देखेंगे। तो ये जो है ना, बस आपको ये रिलेटेड है। आप बस ऐसे मतलब या स्कूल में ऐसे लोग बना देते हैं कि सारे चैप्टर को अलग अलग पढ़ो। देखिए, अरे ये बनाया गया है क्लास 12th का एक सिलेबस, तो सब इसमें जुड़े ही हैं, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो आपको एक बस लिंक करके पढ़ते जाना है। बिल्कुल भी ये नहीं कि अलग इसको रट लो, अलग इसको रख लो, ये टॉपिक बिल्कुल भी अलग है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये बिल्कुल भी गलत है, आपको बस रिलेट करके पढ़ते जाना है। तो आइए, हमने एक समान में द्विध्रुव पे रखे मतलब निकालिया बल। अब हम कोई द्विध्रुव लेंगे और उसमें अक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक याद करेंगे। और ये व्यंजक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, एक होता है अक्षीय और एक होता है निरक्षीय, और एग्जाम में दोनों में से कोई ना कोई तो जरूर आने वाला है। या तो नहीं है तो इस पे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, एमसीक्यू कुछ भी हो, लेकिन इससे क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। तो हम सबसे पहले इसका डेरिवेशन करने के लिए बनाते हैं एक द्विध्रुव। द्विध्रुव बनता किससे है? माइनस और प्लस से मिलके। तो ये हमारे पास एक द्विध्रुव बन गया जो माइनस और प्लस क्यू चार्ज से मिलके बना है। इनके बीच की दूरी हम L2L मानते हैं, तो यहाँ भी हम नाइंसाफी ना करते हुए 2L मान लेंगे। अब हमें अक्षीय स्थिति में निकालना है। पता है यही एक अक्ष है, तो हमें इस अक्ष पे ही कहीं कोई बिंदु P लेते हैं और इस पे इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है कि आखिर इसका कितना हो रहा है, आखिर इतना कितना हो रहा है। फिर दोनों को मिला के हमें इस बिंदु पे तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए, इसका मिड पॉइंट हम कहीं मान लेते हैं कि ये O है। अब O से P तक की दूरी को हम मानेंगे R। बस इस निर्माण को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए, हमने O बिंदु मान लिया तो ये दूरी हमारे पास L हो गई और ये भी दूरी L हो गई, क्योंकि हम केंद्र से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया क्षेत्र। अब ये माइनस है, इस माइनस पे क्या तीव्रता होगी और इस प्लस की वजह से क्या तीव्रता होगी, हमें इसे ही क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब हमने पढ़ा है, इसको हम E1 मान लेते हैं कि जो प्लस Q वाला लगा रहा है उस पे हम E1 मान लिए। अब E1 बराबर हमने पढ़ा था कि K होता है, उसके बाद Q अपॉन R स्क्वायर। तो K का मान ही हम 1/4πε रख लेते हैं, तो Q/R स्क्वायर। इसका हमने डेरिवेशन किया है तो उसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, तो 1/4πε0, ये तो सेम होगा, कांस्टेंट है। अब चार्ज भी हम ले रहे हैं तो चार्ज भी यहाँ से सेम होगा कि हम Q चार्ज ले रहे हैं। लेकिन अब जो हम R स्क्वायर माने थे वो यहाँ पे बदल चुका है, क्योंकि दूरी R स्क्वायर नहीं है। इस बिंदु से यहाँ की दूरी हमें पता ही नहीं है। हमें पता है तो इस O से और P की दूरी पता है R है, और O से ये जो दूरी है L है। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला दिमाग लगाएंगे और फाइंड आउट कर लेंगे कि आखिर इतनी दूरी कितनी है। तो जब इतना दूरी R है और इतनी दूरी L है, तो जब हमें इतनी निकालनी है तो इस पूरी दूरी में से इतना घटा देंगे तो जो भी मान बचेगा वो
इस बिंदु P Q प्लस Q से और P की दूरी आसानी से हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे मिलेगा आपको ये जो दूरी है R माइनस एल, यानी आपको दूरी मिल गई। अब यहाँ पे R माइनस एल का होल स्क्वायर आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मेन फार्मूला क्या होता है, अगर मेन फार्मूला हम रिवाइज करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट आर स्क्वायर होता है। तो आर को ही, आर दूरी हमने जब उसमें मानते तो आर मानते हैं, लेकिन आर यहाँ पे क्या है, आर माइनस एल है और स्क्वायर पूरे का है तो हमने स्क्वायर कर लिया। ये मिल गया हमारे पास इवन, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हम E2 निकालते हैं। E2 अभी नहीं निकालने, लिख लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब यहाँ पे हम E2 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब देखिए इस माइनस क्यू से P की दूरी हमें लिखना है, तो हमें तो पता है कि इस बिंदु O से इतनी दूरी पता है, लेकिन इतनी दूरी L है, तो हम इतनी दूरी L है क्योंकि हमने केंद्र से जब इसको बांटा है तो ये 2L L भागों में बट चुका है। तो अब हमें ये भी दूरी ऐड करेंगे तभी तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता कर पाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये मिल गया आपके पास दूसरे चार्ज से तीव्रता। अब हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना कि अच्छी स्थिति में बिंदु P पे तीव्रता। तो अब इन दोनों का परिणाम कितना होगा कि आखिर भाई इसने जो लगाया और इसने जो लगाया तो इसका परिणाम क्या निकला। ये तो माइनस था, ये प्लस था, तो दोनों जब लगा रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या हुआ। तो अब उस रिजल्ट को हम निकालेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हम E बराबर E1 माइनस E2, ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 में E1 व E2 का मान रखने पर, अब रख दीजिए परिणामी तीव्रता E बराबर, E का मान आपने क्या निकाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू R प्लस एल होल स्क्वायर। अब हमने मान पुट कर लिया। अब क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ से जो कॉमन मिलता है उसको कॉमन कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q यहाँ भी कॉमन मिल रहा है और यहाँ भी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे जब लिखेंगे तो हम E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिए, तो आपके पास मिलेगा यहाँ से 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर मिल गया आपके पास ये। अब यहाँ से लेंगे आप LCM और सिंपल मैथमेटिक्स लगाते हुए आप इसे सॉल्व करेंगे। L का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर पूरे का होल वर्ग। अब यहाँ से माइनस वाला निकलेगा तो आपके पास मिलेगा R प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये मिल गया। यहाँ से बस हमने इन दोनों का एलसीएम निकाला है और एलसीएम निकालने के बाद हमें भाग भी तो करनी पड़ेगी। हम इसका इसमें भाग किए तो ये माइनस है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको प्लस वाला ऊपर लिखना है और इधर प्लस वाला है तो यहाँ से माइनस वाला लिखना है। अब इतना करने के बाद हम लिखेंगे E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमें A प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला याद होना चाहिए। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB,
और माइनस वाले का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब हम यहाँ से करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 2rl। अब आप ए भी मत लिख दीजिएगा, अब हमने आर एल माना है तो हमें आर एल के फॉर्म में लिखना है। फिर यहाँ लगाएंगे माइनस, अब इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगर एक स्टेप आप बढ़ाएं तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ये इतना हो जाएगा। और नीचे हम लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल वर्ग। अब यहाँ से E बराबर Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब इस माइनस का अंदर हम गुणा करते चले जाएंगे, तो ये जगह माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये जो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2rl, और नीचे हम लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल वर्ग। अब ये कैंसिल आउट हो गए, आपके पास 2rl और 2rl क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे E बराबर Q 4 एप्सिलॉन नॉट, बचा है आपके पास 2rl तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा 4rl और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल वर्ग। अब यहाँ से एक स्टेप आपको करना है कि माना r ग्रेटर देन l, इसको आपको लिखना होगा। जब r l से बहुत बड़ा है ना तो l के मान को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, l के मान को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे E बराबर, और इसको थोड़ा 2 मल्टीप्लाई 2, हम मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं हम 4 को, तो वही करेंगे हम Q, एक मिनट, यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2QL, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं R। इस तरीके से लिख लेंगे, कुछ चेंज नहीं हमने किया, बस इस 2 को एक R के साथ भेज दिया और एक 2 को QL लिया, लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड है सबका समान रहेगा परिमाण, बस हमने यहाँ से 4 को तोड़ दिया है, और वो तोड़े इसलिए है कि ताकि हम इसको छोटा कर सकें। अब देखिए जैसे ही 2QL आ गया तो आपके पास दिमाग में चमक जाएगा कि 2QL तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो अब हम वहां से फिर ये जो नीचे होगा 4 एप्सिलॉन नॉट, एल को तो हमने निग्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक, क्योंकि आर को हमने एल को हमने छोड़ दिया, तो लेकिन ये वाला स्क्वायर तो रहेगा, तो यहाँ पे पहले से ही आर स्क्वायर है, अब ये भी स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, जब ये होता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ब्रैकेट लगा होता है यहाँ पे, तो जो घाते हैं बाहर की घातों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना आ जाएगा 4। अब हम यहाँ से लिख लेंगे कि स्मॉल p बराबर 2QL, और फिर इसके बाद E बराबर आपके पास आ जाएगा 2R, और 2QL की जगह आप रख देंगे P, छोटा p, और यहाँ से 4 एप्सिलॉन नॉट R की पावर 4। अब देखिए ये ऊपर R है, ये R की पावर 4 है, तो एक R यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक R कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से आप लिखेंगे 2P 4 एप्सिलॉन नॉट RQ, ये आ जाएगा आपके पास फार्मूला। या तो आप इसे लिख सकते हैं E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2PRQ, और यही होता है अच्छी स्थिति में परिणामी तीव्रता आपके पास। देखिए बस हमने मैथमेटिक्स थोड़ा सा अगर हमारा सही है तो ये डेरिवेशंस बिल्कुल भी डराने वाला नहीं है, बस हम मैथमेटिक्स यूज करते करते लगाते चले जाएंगे, छोटे से छोटे तोड़ता चले जाएंगे, जो भी हम देखेंगे कि अरे कुछ मान मिल रहा है, उस मान को हम मान के रूप में लिख के उस मान को रख देंगे, तो यही सारा करना है। देखिए हमने यहाँ पे तीव्रता यूज किया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यूज किया, सबको यूज करके तो हमने इस अच्छी स्थिति में परिणामी तीव्रता निकाल लिया। तो
आपको ये फार्मूला याद भी रखना है कि 2p/r³ 1/4πε तो कांस्टेंट है, ये क्या होता है, और हमने इसका मान भी बताया था कि कितना होता है इसका मान 9 × 10⁻12, और केवल इस ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻9 इसमें माइनस होता है वो, और 9 × 10⁻9 यही होता है इसका मान पूरा, हम अच्छे से रख लेंगे। तो ये आ गया आपके पास अक्षीय में। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में निरक्षीय को भी निकाल के देख लेंगे कि हमारा दोनों क्लियर है। अब दोनों में से कोई आ जाए भाई, हमें कोई डर लगने वाला नहीं है। इसी तरीके से आसान तरीके से हम उसे भी निकालेंगे। अब निरक्षीय में क्या होगा, कहीं हम ये धर मान लेंगे, दूसरे अक्ष पे मान लेंगे, भाई ये तो सेम एक्स अक्ष था तो हमने एक्स अक्ष पे मान लिया तो अक्षय ही था। अब निरक्षीय का मतलब इससे कहीं अलग मानना हो तो अलग मानेंगे हम, और वहां से बनाएंगे भाई क्या क्या हो रहा है, और उस हिसाब से हम लगा लेंगे। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स में भी कहीं पे सब एकदम छोटे से छोटे चीज़ों को लिखा है तोड़ तोड़ के, कहीं भी सॉर्ट आउट नहीं किया है। तो आई होप अगर आपका थोड़ा मैथ वीक हो तब भी आपको ये समझ में आया हो। अब भाई a+b² ये तो सबको आता होगा, 6 से क्या 6 से तो स्टार्ट ही हो जाता है भाई, सारे फार्मूले याद करो a+b का क्यूब का सब। तो अगर आप याद किए हो तो ये सबसे छोटा वाला होता है a+b² a² + b² + 2ab, और माइनस में क्या आता है a² + b² - 2ab। उसको लगाया, अब बस बाकी हमने मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व करते चले गए, और सिंपल तरीके से हमारे पास ये फार्मूला आ गया, और इसी फार्मूले को हमें लाना था। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको सेशंस हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए, और इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए कि एग्जाम्स में आ जाए तो आपके पसीने नहीं छूटने चाहिए। पसीने तो एग्जामिनर्स का नंबर देते देते छूटना चाहिए, अरे भाई इसके नंबर कहाँ से काटे, ये एटीट्यूड आपको रखना है अपने प्रिपरेशन के लिए। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।